के क्लास में हम सीखेंगे परसेंटेज पार्ट 3 में कुछ भाषा पे आधारित प्रश्न। ठीक है, पिछले 2 वीडियो में हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बदलते हैं तथा जो भी नंबर बेस परसेंटेज आते हैं, जैसे किसी नंबर का कितना परसेंट क्या होगा, कोई नंबर है उसका इतना परसेंट निकालना होगा तो कैसे पता चलेगा, या फिर किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपये है, अगर वो अपना 30% अपने भाई को दे देता है तो उसके पास कितना बचता है, या फिर उसके पास कितना परसेंट है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो 2 में समझ ली थी। पिछले वीडियो पार्ट 1, पिछले वीडियो पार्ट 2 में हमने समझ ली थी। ये हमारा पार्ट 3 है जिसमें हम भाषा पे आधारित प्रश्न करेंगे। इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं हमारे क्लास 6, 7, 8, 5, 4 में। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन चुनाव पे भी यानी इलेक्शन पे भी बन सकते हैं, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन पे भी बन सकते हैं, फिर और भी तरह के जैसे इनकम एक्सपेंडिचर या फिर कोई व्यक्ति कितना कमाता है, कितना खर्च करता है, उस पर भी बन सकते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर जो हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे उसमें हमारे ये कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर होंगे। पर परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज में पढ़ना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके सामने। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लिख के लाए, हम क्वेश्चन आपके सामने लिख देंगे। ठीक है, ताकि हमको क्वेश्चन बनाने में समय न लगे, इसलिए हमने लिख लिया पहले ही बना के। ठीक है, क्वेश्चन दिया है एक क्लास में या फिर एक कक्षा में, एक कक्षा में 500 लड़के तथा 300 लड़कियां हैं। 500 लड़के तथा 300 लड़कियां हैं। तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, एक क्लास है जिसमें स्टूडेंट की संख्या या फिर लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, 500 और 300 है, और हमको क्या निकालना है, लड़कों का परसेंटेज निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझा जाए कैसे लगेगा। ठीक है, तो हमको सबसे पहले आंसर में क्या लिख लेना है, आंसर में लिखना है लड़के यानी बॉय कितने हैं, बॉय हमारे हैं 500। ठीक है, और गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है हमारी 300। अगर हम पूछे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है, स्टूडेंट, अब समझिए जब भी हम बोले हमारे क्लास में 50 स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बोलने का मतलब लड़के लड़कियां दोनों आ जाएंगे, यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों आ जाएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 800, यानी टोटल पूरे क्लास का कितना है, बच्चों की संख्या 800 है। ठीक है, तो हमने आपको 100 मेथड बताया था कि जो भी पूरा नंबर दिया हो वो अपने आप का कितना होगा 100%। तो उसी कॉन्सेप्ट पे आपके दिमाग में ये समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब समझिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 800 और बॉय कितने हैं 500। हमको लड़कों का परसेंटेज निकालना है, तो हमको परसेंटेज निकालना है किसका, लड़कों का यानी बॉयज परसेंटेज यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, बॉयज परसेंटेज निकालना है, लड़कों का परसेंटेज, तो लड़कों का नंबर कितना है 500। ठीक है, और कितने में से है, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं स्टूडेंट 800, तो 800 नीचे परसेंटेज निकालने के लिए 100 कर देंगे। समझ में आ गया, 0 से 0 खत्म हो गया दोनों। ठीक है, 8 से इसको 2 से काटेंगे, 4 से काट दे रहे हैं, 4 2 जा 8, 4 से इसको काटेंगे कितने टाइम में कटेगा, 25 टाइम में। 25 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 25 125, यहाँ हो जाएगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12। ठीक है, कट गया हमारा 5 हो गया, 2 2 जा 4, 0.1 बचा, 0 लगा देंगे, 2 5 जा 10, 64.5 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इतने परसेंट लड़के हैं क्लास में। अब 100 में से माइनस कर देंगे, 100% में से कितना माइनस कर देंगे, 64.5%। तो हमारा क्या आ जाएगा, जो इतना परसेंट आएगा वो हमारे क्या होंगे, गर्ल्स होंगी। क्या होंगी, गर्ल्स। समझ में आ गया, यानी बॉय का परसेंटेज कितना आया 64.5%। एक बार समझते हैं बढ़िया से, कैलकुलेशन करते समय अगर ध्यान नहीं गया होगा आपका तो फिर से समझ लीजिए। ठीक है, एक कक्षा में लड़कों यानी बॉयज का परसेंटेज, बॉय कितने हैं 500, गर्ल्स कितनी है 300। हमको टोटल जो स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 800 है, लड़के लड़कियां कितनी है 800 है, उसमें से लड़कों का कितना परसेंट होगा, लड़कों का निकालना है किसमें से, पूरे क्लास में से। ठीक है, तो पूरे क्लास में से निकालना है, तो लड़कों का निकालना है, तो 500 कितने लड़के हैं वो हो गए, प्लस 800 अपॉन में 800 क्यों लिखे ये जरूरी है। 800 लिखने का मेरा मेन पर्पज ये है कि टोटल नंबर ऑफ
कितने स्टूडेंट है, या फिर कंपैरिजन किससे हो रहा है, लड़कों का कंपैरिजन हो रहा है पूरे क्लास से, इससे यहाँ पे 800 आ गया, ठीक है, इंटू करके 100 कर दिए, इससे इसको डिवाइड किए, काट के देखिए यहाँ पे 64.5% हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं बढ़िया से, ठीक है। अगले टाइप के क्वेश्चन को चलिए बढ़िया से समझा जाए। आई होप ये आसान ही है, ठीक है। अभी आपको एक शॉर्टकट मेथड बताएंगे जिसमें आप आसानी से 1 से 2 लाइन में आंसर निकाल देंगे। पर एकेडमिक क्लास में आपको इतना थ्योरी जानना ज़रूरी है कि नंबर ऑफ बॉयज़ लिख के, नंबर ऑफ गर्ल्स लिख के, ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी आंसर में, ठीक है। ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसका कैलकुलेशन मेथड बनता है, तो इसलिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप शॉर्टकट मत खोजिएगा, ठीक। तो चलिए एक और क्वेश्चन है उसको लिखते हैं, ठीक। टाइप 2 है मान लीजिए, ठीक है। ये हमारे टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 1 जो है वो हमारा खत्म, टाइप 2 ये क्वेश्चन है। एक गांव में या फिर लिखिए एक गांव की जनसंख्या कितनी थी? 250 थी। कितनी थी? 250 थी। यानी एक गांव में कितने लोग रहते थे? लगभग 250 लोग रहते थे, तथा उस गांव में 20% की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की? 20%। तथा 20% वृद्धि के बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात करें, ठीक है। यानी अगर गांव की जनसंख्या कितनी है? 25%। तो पहले हमको गिवन क्या है, तो आंसर में लिखेंगे पहले दिया क्या है, ठीक है। गांव की जनसंख्या दी है, क्या दी है? जनसंख्या कितनी दी है? 250 लोग हैं। कितने लोग हैं? 250 लोग हैं। फिर इस पे कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आया है, तो लिखेंगे 25%। कितना परसेंट है? 20% है ना, तो यहाँ लिखेंगे 20% के वृद्धि के बाद, या फिर 20% के वृद्धि के बाद जनसंख्या, अच्छे से लिख दे रहे हैं, जनसंख्या, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। तो अब समझिए यहाँ पे असली कैलकुलेशन, 20% का वृद्धि जो हुआ है वो जनसंख्या पर हुआ है, गांव पर, यानी 2500 पे कितना हुआ है? 20% का वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो हम 20% के वृद्धि के बाद, तो ये अभी हम इसका समझाते हैं। पहले आपको निकालना रहेगा 20% की वृद्धि किस पे? पूरे गांव की जनसंख्या पे। तो 2500 का पहले क्या निकालेंगे? 20%। क्या निकालेंगे? 20% को हटा के नीचे 100 ला दिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूना 50 और 1 जीरो ये आ गया, ठीक है। यानी 2500 का 20% कितना है? 500। 20% की वृद्धि के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 250 तो रहेगी ही रहेगी, 500 और बढ़ जाएगी, यानी 250 प्लस 500 कितना हो जाएगा हमारा? 3000। यानी गांव की जनसंख्या कितनी हो गई? 3000 हो गई। कितने हो गई? 3000, ठीक है। 2500 पे कितने का परसेंट? 20% का इंक्रीमेंट। अब शॉर्टकट समझे यहाँ पे, ताकि आपके दिमाग में निकल जाए 20%, ठीक है। 2500 का पहले कितना परसेंट निकालेंगे? 1% निकालेंगे, तो इसके 2 जीरो को हटा देंगे, 25 हो जाएगा, ठीक है। 10% निकालना होगा, 10 का गुणा 25 दाम में 250, 10% 250 हो गया, 20% 2 गुना 500, यानी 20% 2500 का कितना हो गया? 500। 20% की वृद्धि आफ्टर 20% इंक्रीमेंट इन ऑफ पॉपुलेशन, यानी 2500, जब 2500 का 20% बढ़ा यानी 500 बढ़ा, 500 बढ़ा तो यहाँ 3000 हो गया। आप ये शॉर्टकट छोड़िए, आप ये कैलकुलेटिव मेथड समझिए कि हमने कैसे 2500 का 20% क्यों निकाला, क्योंकि वृद्धि हो गया, ठीक है। अगर कमी रहती तो 25% यानी 500 हम क्या कर सकते हैं? इसमें से माइनस कर देते, बोल देता कि 2500 क्या थी? जनसंख्या थी, 20% का कमी हो गया, वृद्धि नहीं हुआ, कमी हो गई जनसंख्या में, तो पॉपुलेशन बताइए, तो जनसंख्या बताइए। तो जो ये 20% हम निकाले हैं, इसी 250 में से घटा देता, अब आंसर 2000 आ जाता। समझ में आ गया इतनी बात? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का। अब समझते हैं एक और टाइप के क्वेश्चन को। टाइप वाइज क्वेश्चन समझते चलिए, ठीक है। यानी पहले टाइप में हमने क्या देखा? वही टोटल वाला जो हम पिछले वीडियो में देख चुके थे, ये हमारा परसेंटेज वाला था,
जिसमें हमने क्या समझा, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या पे आधारित परसेंटेज जो पूछता है वो समझा। अब अगले टाइप के बारे में समझते हैं। ठीक, अगले टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ठीक, उसको लिखते हैं आपके सामने। ठीक, क्वेश्चन 4 है, या फिर टाइप 4 बोल सकते हैं, या फिर क्वेश्चन 4। एकेडमिक क्लास में इससे ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी थे। किसी कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? 500 विद्यार्थी थे। ठीक है, जिसमें से 30% विद्यार्थी, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी थे, आप विद्यार्थी लिख लीजिएगा। ठीक है, 30% विद्यार्थी क्या हो गए? 30% विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। तो सफल या फिर उत्तीर्ण लिख लीजिए। तो सफल या उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। सफल या उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, राइटिंग में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर लीजिए। ठीक है, यानी कोई क्लास है, उसमें कितने स्टूडेंट हैं? 500 स्टूडेंट है। ठीक है, जिसमें से कितने परसेंट क्या हो गए? फेल, यानी 30% फेल हो गए। तो पास कितने परसेंट हुए? एक जनरल वे में समझिए, क्लास में मान लीजिए 100% लोग हैं, 30% लोग फेल हो गए, तो कितने परसेंट पास हुए? 70%। तो हमसे क्या पूछा है? कितने विद्यार्थी पास हुए? 70% पास हुए। संख्या पूछा है, संख्या पूछा है तो नंबर आएगा, परसेंटेज नहीं आएगा। यही तो ट्विस्ट है गेम में। ठीक है, तो यही समझते हैं कैसे निकालेंगे हम। ठीक, तो चलिए समझा जाए। आंसर में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, या फिर कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 500 है। फिर लिखेंगे फेल, जितने विद्यार्थी फेल हो गए। कितने विद्यार्थी फेल हो गए? 30% विद्यार्थी फेल हो गए। तो हम लिखेंगे सफल यानी उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं? उत्तीर्ण विद्यार्थी हमको पता है 70%। सर आप कैसे बता ले रहे हैं 70%? टोटल स्टूडेंट की बात हो रही, टोटल स्टूडेंट हम बोले थे जो भी टोटल अमाउंट होगा वो कितना परसेंट होगा? 100%। हमको यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी, या तो फेल होगा या तो पास होगा। 30% जब फेल हो गए तो बचे कितने? 70% पास हो जाएंगे। तो यहीं से हमने कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया कि 70% पास हो गए। ठीक, अब समझते हैं, हमसे नंबर में पूछा है, परसेंटेज का भी कोई काम नहीं है। ठीक है, अगर परसेंटेज में पूछना कितने पास हुए तो 70%। ठीक है, अब समझते हैं 500 का 30% निकालना। सुनिए, अब विद्यार्थी कितने थे? 500। फेल कितने हुए? 30%। जब 30% फेल हो गए हैं तो पास कितने हुए? 70%। ठीक है, तो हमसे पूछा किसका है? उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। तो हम अगर अनुत्तीर्ण विद्यार्थी या फिर फेल विद्यार्थी की संख्या निकाल दें और सब में से माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम पहले क्या निकालेंगे? जो विद्यार्थी फेल हुए हैं उसकी संख्या निकाल ले रहे हैं। तो हम 500 का कितना परसेंट निकालेंगे? जो भी टोटल नंबर है 500, इसमें से 30% निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं। ठीक है, तो निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो गया 5 3 जा 15 और 0 लग गया, यानी 150 बच्चे फेल हो गए। कितने बच्चे? 150 बच्चे, यानी 30% की वैल्यू कितनी है? 150 है। ठीक है, यानी 500 में से 150 बच्चे फेल हो गए, यानी 30% की वैल्यू कितनी आ गई? 150। अब 70% की वैल्यू 500 में से 150 माइनस कर दिए, 350, यानी 350 बच्चे क्या होंगे? पास हो जाएंगे। समझ में आ गया? या फिर डायरेक्ट यहाँ पे निकाल लीजिए, पास विद्यार्थियों की संख्या, यानी 500 का कितना परसेंट निकालेंगे तब आप? 70%। ठीक है, पास निकालना है। ये इससे कट गया, 7 बच्चे 35, 350 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या हो गए? पेपर में पास हो गए। आई होप आपको ये ये मेथड और ये मेथड समझ में आ गया होगा। ये टाइम शॉर्ट करने वाला है और ये टाइम स्पेंड या फिर थ्योरी पोर्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप बढ़िया से लिख लीजिएगा। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, फिर लिखिएगा फेल विद्यार्थी कितने हैं? प्रतिशत में 30%। तो पास विद्यार्थी कितने होंगे? 70%। तो फेल विद्यार्थी प्रतिशत में है तो संख्या में निकालेंगे तो ये होगा। ठीक है, फिर पास विद्यार्थी प्रतिशत पे इतना है तो संख्या में निकालेंगे तो इतना होगा।
जो फेल स्टूडेंट है अगर परसेंटेज में निकाले तो नंबर में 150 होगा, और जो क्या है पास स्टूडेंट है वो परसेंटेज में इतने हैं और नंबर में कितने होंगे 350। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करिएगा। इसी तरह क्वेश्चन आपके बनते हैं, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपकी एकेडमिक क्लास में नहीं बनते हैं। ठीक है, हम बार बार एकेडमिक क्लास इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपके लेवल मैच रहे कि हाँ हमको ये पढ़ना है तो इसी क्लास में काम आएगा। ठीक, या फिर बेसिक्स के लिए आप इन सब क्वेश्चंस का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले टाइप के क्वेश्चन को हम समझते हैं। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को समझा जाए। हमने 3 टाइप के क्वेश्चन समझ लिए हैं। तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा का मतलब एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए परसेंटेज के बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बच्चे डायरेक्ट परसेंटेज से खेल लेते हैं, बस जब बात आती है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, भाषा पे आधारित प्रश्न जो आता है स्टेटमेंट बेस्ड, उसमें बच्चे फंस जाते हैं कि हाँ नंबर किसका है, परसेंटेज किसका है। तो उसी कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो डायरेक्ट परसेंटेज निकालना कोई बच्चा बता देगा, 250 का 10% निकालना, वो मल्टीप्लाई करके नंबर निकाल देगा। ठीक है, मेन 250 का 15% ही निकालना, जैसे 500 का 30% 70% ही निकालना था। डायरेक्ट देते तो आप लोग कर लेते या फिर कोई भी बच्चा कर लेता लगभग, पर लैंग्वेज में दे दिए तो उससे उसको क्वेश्चन से आंसर निकालना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन को समझना, फिर क्वेश्चन से आंसर को निकालना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। एक बार अगर आप समझ गए कॉन्सेप्ट को तब आप भाषा वाले क्वेश्चन अपने आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे 3 टाइप खत्म हो गए। अब चलते हैं अगले टाइप पे। अगले टाइप का क्वेश्चन हमारा इलेक्शन बेस है। ठीक है, इससे पहले एक और क्वेश्चन है वो समझ लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा है, चलिए मार्कर चल ही नहीं रहा है, हवा चल रहा है ना उसकी वजह से। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इसको समझते हैं। टाइप 4, इसमें क्वेश्चन है एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय, आय को हम क्या बोलते हैं, इनकम। जो व्यक्ति कमाता है उसे क्या बोलते हैं, आय। जैसे हम 10,000 रुपये महीना हम काम कर रहे हैं तो हमारा आय कितना है, हमारा इनकम कितना है, 10,000 रुपया है। ठीक है, एक व्यक्ति का आय कितना है, 10,000 रुपये है। कितने रुपए है, 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये है, तथा उसका खर्च, जो उसका खर्च है, तथा उसका खर्च आय का 50% है। यानी जो भी वो कमाता है उसका 50% खर्चा कर देता है, आय का 50% है। तो उसका बचत रुपए में ज्ञात करिए, उसका बचत रुपए में ज्ञात करें। ठीक है, अभी समझा दे रहे हैं, रुपए में ज्ञात करें। इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, एक बार समझ गए तो अच्छा होगा। ठीक है, जैसे समझिए मैं 10,000 रुपये महीने कमाता हूँ तो वो हमारा इनकम है, आय है। ठीक है, समझ में आ गया, यानी 10,000 महीने में कमाता हूँ तो वो मेरा आय है। फिर अगर मैं कुछ खा पी रहा हूँ या फिर कुछ सामान खरीद रहा हूँ या फिर रेंट दे रहा हूँ या फिर कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने 10,000 में से 5,000 6,000 7,000 हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो वो हमारा खर्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। फिर जो पैसे मैंने बचा लिए या फिर बैंक में डाल दिए या अपने पास रखे, उसे क्या बोलेंगे, बचत। 3 टर्म है, रिलेशन अपने आप निकालेंगे। ठीक है, 3 टर्म है, पहले का नाम है आय, दूसरे का नाम है बचत, तीसरे का नाम है खर्च। ठीक है, कोई व्यक्ति 10,000 कमाता है, सॉरी अभी आसान समझिए, 100 रुपये कमाता है, वो 70 रुपये खर्च कर दिया था, कर रुपया बचा लिया, 30 रुपया। सर जी आय और बचत, सॉरी बचत और खर्च, यानी 70 रुपया खर्च किया, 30 रुपया बचाया, दोनों को जोड़ दिए तो हमारा आय पता चल गया। समझ में आ गया, यहीं से रिलेशन लिखना, आय बराबर बचत प्लस खर्च या फिर खर्च प्लस बचत। समझ में आया, यानी जो भी आप कमा रहे हैं उसमें से आपका बचत इंक्लूड है और खर्च इंक्लूड है। ठीक है, किसी एक को एक्सक्लूड करके आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, बचत और खर्च इन दोनों के योग कर देंगे तो आपका आय पता चल जाएगा। ठीक है, जो भी आप कमाएंगे, यानी जो भी आपने कमाया, समझिए जो भी आपने कमाया उसको या तो आप खर्च करेंगे या तो आप बचत करेंगे। ठीक है, बचत कब जीरो होगा, जब आप 100% खर्च कर दें। 100% खर्च करने का मतलब जितना कमाए उतना खर्च कर दें, बचत हो जाएगा जीरो। खर्च कब जीरो होगा,
जितना आप कमाए उतना आप बचत कर दिए तो आपका खर्च 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? दोनों 0 का मतलब आप 1 रुपया नहीं कमाए। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट समझना था, ठीक है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप हो गई होगी आय, बचत और खर्च को लेके, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो चलिए आगे के इस क्वेश्चन को समझते हैं पहलू में, ठीक। चलिए इसको समझा जाए। सबसे पहले हम लिखेंगे आय, इनकम, यानी इसका इनकम कितना है। इनकम कितना है? 10,000, 10,000 रुपया महीना कमा रहा है, ठीक है। उसका खर्च जो है कितना परसेंट है? 50%, यानी उसका एक्सपेंडिचर कितना है? 50% है। 50 रुपया मत लिख दीजिएगा, ठीक है। हमसे पूछा क्या है? बचत जो पूछा रहता है अगर परसेंटेज में तो 50% होता है। सर कैसे आप 50% लिख दे रहे हैं? सुनिए, अगर 10,000 रुपया कमा रहा है आय, हमने बोला आय को मान लीजिए 100%, 50% खर्चा कर दे रहा है तो कब परसेंट बचा लेगा? 50% बचा लेगा, ठीक है। यानी 50% खर्चा करके 50% बचा लिया, ठीक। अब जो आय है इसका 50% खर्च कर दे रहा है और 50% बचा दे रहा है, तो हम आय का 50% निकाल लें तो हमारा काम चल जाएगा दोनों में। तो चलिए आय का 50% निकाले। आय का 50%, ठीक है। आय कितना है? 10,000, इसका 50%, 2 जीरो से 2 जीरो निपट गया। 5 एक कम 5, 2 जीरो यहाँ का, 1 जीरो यहाँ का, 3 जीरो, यानी कितना हो गया? 5,000 रुपया, ठीक है। यानी खर्च कितना है? 50%, बचत कितना है? 50%, दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,000, 5,000, ठीक है। यानी आधा खर्च किया, आधा बचा लिया, यानी 5,000, 5,000 दोनों को जोड़ दिए 10,000। समझ में आ गया? आपके नंबर इजी इसलिए लिए हमने ताकि आप अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो कैलकुलेशन की वजह से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिगड़े ना, ठीक है। इसलिए हमने जो नंबर है वो इजी ले लिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे समझिए आय कितना है? 10,000, 50% बचा रहा है, 50% खर्चा कर दे रहा है, 50% बचाएगा। जो भी वो खर्च कर रहे हैं अपने कमाए से खर्च कर रहे हैं, तो कमाए से का निकालेंगे पहले? 50%, तो 50% निकाले 5,000, 5,000 रुपया खर्चा कर दे रहा है 10,000 में से, 10,000 में से 5,000 घटा देंगे तो 5,000 रुपया बचेगा। तो 5,000 रुपया उसने क्या कर लिया? अपनी सेविंग्स कर ली। और उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 5,000। टोटल इनकम उसका कितना था? 10,000। तो यहाँ से एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि आय, बचत और खर्च, आपको रिलेशन याद रखना है कि जो हमारा आय यानी इनकम होगा वो हमारे खर्च यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के सम के इक्वल होगा, ठीक है। आय बराबर बचत प्लस खर्च। समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब हमारे लास्ट टाइप परसेंटेज का क्वेश्चन बनता है जो उसको समझ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, ठीक है, ताकि कॉपी में आप लिख सकें। पिछले 2 वीडियो में आपके बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन इसलिए बताएं ताकि आप क्वेश्चन को पढ़े तो आपको डर न लगे, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे जो हैं ये दिक्कत आ जाती है कि वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। पहली बात लैंग्वेज नहीं समझते हैं, लैंग्वेज नहीं समझने की वजह से वो क्वेश्चन पूरा रीड नहीं करते हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, पर वो पढ़ते नहीं लैंग्वेज की वजह से, ठीक है। तो आप एक बार अगर समझ गए तो क्वेश्चन को पढ़िए, अपने आप आंसर उसमें दिया रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, दिमाग तो आप लोग के पास है ही, ठीक है, तभी तो वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो और भी वीडियो हैं यूट्यूब पे। अगले टाइप का क्वेश्चन समझा जाए। शायद टाइप नंबर 6 है या फिर 5 है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर का कॉन्सेप्ट। 5 नंबर का जो है इसमें समझा जाए इलेक्शन बेस है, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया का मतलब पीछे हट नहीं गए, पार्टिसिपेट किया, ठीक है, यानी भाग लिया। उनमें से एक को, उसमें से जो एक व्यक्ति था उसको 60% वोट मिले। कितने परसेंट? 60% वोट मिले। और वह किसके लिए यूज हुआ है? जो 60% पाया है वह 1200 वोट से, यानी जो भी वोट पड़े वह 1200 वोट से चुनाव को क्या हो गया?
जीत लिया, चुनाव को जीत लिया, तो कुल मतदान की संख्या निकालिए। मतदान मतलब जो वोट पड़े, ठीक है, यानी मतदान की संख्या बताइए, संख्या बताइए। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइप, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, समझा जाए, 1 मिनट में लगा लेंगे, ठीक है। एक चुनाव में 2 लोग खड़े हुए हैं, मान लेते ही चुनाव हुआ गांव में, ठीक है, 2 लोग खड़े हुए हैं, एक का नाम ए रख दे रहे हैं, एक का नाम बी रख दे रहे हैं, ठीक है। उसमें से एक को कितने परसेंट, 60%, इसको कितने मिले, 60%। तो अब बताइए टोटल चुनाव कितने परसेंट का होगा, 100% का। आपको 100 मेथड बताए थे, हाँ सर पिछले वीडियो में बताए थे। 100 मेथड में आप ये मान लीजिए कि टोटल चुनाव में कितने वोट पड़े, 100% वोट पड़े, 60% एक उम्मीदवार को मिल गया 60%, तो बचा कितना, 40% इसको मिल गया, ठीक है। और वह 1200 वोट से जीत गया, कौन, जिसको 60% मिले वह 1200 वोट से जीता, नंबर कितना है, 1200 वोट से जीत गया। तो टोटल मतदान यानी 100% की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अब समझिए यहाँ पे, अगर ये 60% इसको मिला, हारने वाले को 40%, कितना ज़्यादा मिला इससे, यानी 20% ज़्यादा पा गया, कौन, ये वाला, ठीक है, एरो गलत बना दिए, ये ए वाला 20% वोट ज़्यादा पाया। अच्छा ये बताइए, क्या आपके दिमाग में ये क्लिक नहीं कर रहा है कि यही 20% जो ज़्यादा पाया इसी से तो जीता है, यही 20% नहीं होता, यहाँ हो जाता 40, तो बराबर हो जाता, यानी 20% ज़्यादा आया है इसका वोट, ठीक है, 20% ज़्यादा पाया इसलिए जीत गया। अब बोल कितना रहा है, 1200 वोट ज़्यादा पाया, 1200 वोट से जीतने का मतलब 1200 वोट ज़्यादा पाया, किससे, बी से, अब परसेंटेज में 20% ज़्यादा पाया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब सवाल लगाते हैं, मेन तो समझाना ही था, ठीक। तो हम लिखेंगे टोटल वोट, टोटल वोट इन प्रतिशत, यानी परसेंटेज में टोटल वोट कितना है, 100% बताएं आपको, ठीक है। लिखेंगे फर्स्ट पर्सन जो विन कर गया, ठीक है, यानी फर्स्ट व्यक्ति जो विन कर गया है वो कितना परसेंट पाया, 60%, ठीक है। और सेकेंड पर्सन जो क्या हो गया, लूजर है या फिर लॉस कर गया अपने, किसको, वोटिंग वाले इलेक्शन को, ठीक है, वो कितना, 40%। फिर लिखेंगे डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितने परसेंट का है, डिफरेंस है 20% का, जो कितने की वैल्यू है, 20% जो है ये कितने वोट की वैल्यू है, 1200 वोट की वैल्यू है, ठीक है, यानी यही 1200 वोट जो है ये 20% के बराबर है। हमको क्या निकालना है, देखिए कुल मतदान यानी टोटल वोट निकालना या फिर टोटल वोटिंग निकालना है, टोटल वोट निकालना है यानी 100% की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। अब इसके लिए एक चार्ट याद रखिएगा, ठीक है, हमको इसकी वैल्यू पता करनी है यहाँ पे, ठीक है, समझिए 20% की वैल्यू 1200 दी है, ठीक है, यानी 1200 जो है ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 20% की। हमको कितने परसेंट का निकालना है, 100% का, परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ का हट जाएगा, ठीक है, 100% का। अभी 0 इसको काट दिया, अभी 2 किसको काट देगा, इसको, यहाँ हो जाएगा 6 और 0, तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 1 जा 6 और ये 3 0, टोटल कितने, 6000 वोट पड़े, कितने वोट पड़े, 6000, ठीक है। 20% 1200, 1% निकालेंगे तो 1200 बटे 20 हो जाएगा। 1 मिनट लिखिए, आंसर रीचेक कर दें। 20% हो गया, 1% का निकालेंगे, इससे कट गया 60 आ गया, ठीक है, 100% निकालना 6000, आंसर सही है, ठीक है। अब समझिए फर्स्ट पर्सन यानी जो जीता वो 60% पाया, जो हारा वो कितना पाया, 40%। अब डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको क्या दिया है, अंतर दिया है, 1200 वोट से जीतने का मतलब 2 लोग लड़े हैं, तो ई वाला जो जीता है, मान लीजिए जो बड़ा है, ई वाला जीता है तो ये इतने वोट से जीता है, ऊपर वाला जितना बड़ा है, तो इसको निकाल देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, पर ये ज़्यादा है, इतना कितना वोट, 1200 वोट ही ज़्यादा है, जब ये ज़्यादा है इतने वाले से तो परसेंटेज में कितना ज़्यादा है, 20%, तो यही 20% 1200 के बराबर है। हमको पूछा कितना है, टोटल नंबर ऑफ वोट, तो 100%। यहाँ हमको अगर जीतने वाले का पूछता तो जीतने वाले का निकालते, तब यहाँ 60% से गुणा करते, ठीक है। हमसे कुल पूछा इसलिए 100% से गुणा किए, ठीक है। 1200 कितने परसेंट की वैल्यू थी, 20, तो 20% रख दिया, ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए 20% रख दिए, 100% का निकालना था, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, अब इसको काटे, इसमें इसका मल्टीप्लाई किए, टोटल 6000 वोट पड़े गाँव में, कितने वोट पड़े, 6000 वोट पड़े, समझ में आ गया। ऐसे ही इलेक्शन वाले क्वेश्चन लगते हैं, ठीक है, बस एकेडमिक क्लास के इलेक्शन वाले पोर्शन से यही क्वेश्चन बेसिक पूछेगा आपसे। इसमें और क्या पूछ सकता है आपसे,
जो ये जीता है इसका परसेंटेज पूछ सकता है, जो हारा है इसका नंबर पूछ सकता है। परसेंटेज आप निकाल दिए, नंबर भी निकाल लीजिए इसी वक्त, ठीक है। अब देखिए वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे 100 हटा दीजिए, ठीक है, इसको भी हटा दीजिए। हमको निकालना है जो विनर किया है, जो जीता है चुनाव, वो कितना वोट पाया है। तो 20% 1200 वोट के बराबर है, यानी 1200 जो वोट है वो किसके बराबर है, 20% के। हमको जीतने वाले का निकालना है तो 60% का, ठीक है, 60% का निकालना है। 20% का दिया था, परसेंटेज से परसेंटेज निपट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट गया 3 टाइम में, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 0 लगा देंगे, टोटल 3600 वोट कौन पाया, जीतने वाला। जीतने वाला अगर 3600 पाया तो हारने वाला कितना पाएगा, बस 6000 में से 3600 घटा दीजिए। तो देखिए 6000 में से घटा दीजिए, यहीं पे कितना आएगा, 400, कितना हो जाएगा, 4000, 2000, यानी 2400। कितना वोट, 2400 वोट पाया है, ठीक है। यानी 2400 वोट कौन पाया, हारने वाला पाया, और जीतने वाला 3600 वोट, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या था, टोटल वोट 6000। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। एक बार खुद से समझ में आज लगा लेंगे तो अपने आप 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक। एक चुनाव था, 2 लोग भाग लिए का मतलब 2 लोग पार्टिसिपेट किए, चुनाव में लड़े, प्रचार प्रसार किए। तो जब चुनाव मतदान हुआ, जब गिनती हुई तो पता चला ए व्यक्ति जो है वो बी वाले से, यानी जो पहला वाला है, जो जीतने वाला और एक हारने वाला, 2 ही लोग होंगे, एक जीतने वाला एक हारने वाला। तो जीतने वाले को 60% मिल गए वोट और हारने वाले को 40%। तो लोग कह रहे हैं ना, जीतने वाला जो है वो 20% ज़्यादा वोट पा गया है, 20% ज़्यादा वोट। एक लोग आ गए, अरे वो जो जीतने वाले थे वो 1200 वोट से जीत गए। कितने वोट से, 1200 वोट से। तो जब 1200 वोट से जीत गए, वही 20% की वैल्यू कितनी है, 1200। तो यहीं देखिए हम लिखे हैं 20% की वैल्यू कितनी है, 1200। तो एक लोग आके पूछ रहे टोटल कितना वोट पड़ा गाँव में, तो ये बताना है। तो ये जो 1200, ये 20% का वैल्यू है, तो टोटल कितना वोट पड़ा, तो टोटल निकालना है तो 100%। बताए थे आपको, हाँ। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 20 अगर 12 है, 1200 है, तो 100 कितना होगा, 6000, ठीक है। अभी आपको निकाल के बताए थे, वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। आई होप आपको परसेंटेज टाइप लैंग्वेज सब समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एकेडमिक क्लास के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे लैंग्वेज के समझ में आ गए आपको, तो बढ़िया बात है। अगर एक आध टाइप छूट जा रहा तो चिंता मत करिए, आपके प्रॉफिट क्लास में वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जैसे एक आपका होता है दाम वाला, खर्च वाला, रुपया वाला, ठीक है, कि किसी वस्तु का दाम इतना है, ठीक है, तो कितना खर्च होगा, ये चीज़ों पे भी सवाल बनता है, वो हम अगले वाले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। अगले वाले वीडियो का मतलब प्रॉफिट और लॉस वाले चैप्टर में, ठीक है। इस चैप्टर के 3 पार्ट बने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन समझा। पार्ट 2 में हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन समझे, या फिर किसी नंबर का कितना परसेंट, या नंबर जो है किसी परसेंटेज का कितना वैल्यू होगा, वो चीज़ें हमने समझा। पार्ट 3 में हमने लैंग्वेज बेस यानी भाषा पे आधारित प्रश्नों को समझा। अब अगले चैप्टर में हम लोग और भी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इतने कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक है।